अभी वो सुबह 7 बजे नाश्ता बनाती है, आपको बताना है उसमें मेन वर्ब कौन सा है। है। नहीं, बनाती है ये एक्शन वर्ब है। बनाती है मेकिंग मेकिंग मेकिंग। एक होता है, शी मेक्स। बनाना। क्या, ये सिंपल प्रेजेंट है, रिपीटेड है ना, ये बार बार जी करती जी। है। तो शी मेक्स, इधर मेक्स मेन वर्ब है, बनाती है ये एक्शन वर्ब है। अभी तक हमने एक्शन वर्ब का सीखा है, अभी नॉन एक्शन वर्ब सीखना है। तो नॉन एक्शन वर्ब में हम यूज करेंगे बी एस ए मेन वर्ब, उसका ही मैंने 9 मीनिंग्स अभी आपको बताया। आ, वो जी। रसोई है, इसमें वर्ब कौन सा है। वो रसोई में है। है। है वहां पे इधर। होना है मेन मीनिंग। हाँ, होना, ये उपस्थित होना, शी इज इन द किचन। तो ये नॉन एक्शन वर्ब है, ये जो मेक्स एक्शन वर्ब है। तो इधर है के लिए हमने इज यूज किया, बी का बी वन फॉर्म है ये। तो उपस्थित होना, टू बी प्रेजेंट इन ए प्लेस, वो कोई जगह पे उपस्थित है। तो है का मीनिंग होता है उपस्थित होना, उसके लिए बी का बी वन फॉर्म यूज किया है। उधर इधर बनाती है, ये एक्शन वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। तो इधर भी हमने मेक का बी वन फॉर्म यूज किया है। ये दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक रिपीटेड एक्शन है। वो एक्शन वर्ब में, शी मेक्स ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, वो रिपीटेडली वो करती है, बार बार करती है। शी इज इन द किचन, वो रसोई में है। ये दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्लियर है ना ये। क्लियर क्लियर सर। उसने आज नाश्ता देर से बनाया, इसमें मेन वर्ब कौन सा है। उसने आज नाश्ता देर से बनाया। मैक। बनाना। बनाया, बनाया, शी मेड, ये खत्म हुआ, पास्ट है। तो शी मेड ब्रेकफास्ट लेट हम्म टुडे, बनाया ये एक्शन वर्ब है। हम्म। वो रसोई में थी, इसमें वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब। थी। थी, उसका वहां मीनिंग पे क्या है। प्रेजेंट होना। उपस्थित होना, प्रेजेंट होना, ये नॉन एक्शन वर्ब है। तो शी हम्म। वॉज इन द किचन, ये दोनों कौन सा टेंस है, दोनों सिंपल पास्ट है। इधर बी टू है ठीक। ये भी बी टू है। वो अब नाश्ता बनाएगी, इसमें मेन वर्ब कौन सा है। बनाएगी। बनाएगी ये एक्शन वर्ब है, शी विल जस्ट मेक। वो आज घर पर होगी, इसमें वर्ब कौन सा है। होगी वहां पे प्रेजेंट होना। या प्रेजेंट होना, घर पे। होगी। या, तो उधर कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे, बी यूज करेंगे, बी का बेस फॉर्म, ये दोनों सिंपल फ्यूचर है। ये बेस फॉर्म है और ये भी बेस फॉर्म है, ये दोनों एक ही टेंस है। शी विल मेक, शी विल बी। अभी मिस्टेक क्या होते हैं आप लोगों को, ये बिल के बाद कभी कभी बी लगा देता है, वो जी गलत है। सर। शी विल बी मेक नहीं है, हम्म इसलिए हमें बी का यूज क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। और कभी कभी इधर शी मेड का जगह पे इधर वॉज आ जाता है। अभी शी वो हो वॉज, जाता सर। हाँ, शी वॉज मेड का मीनिंग अलग हो जाता है, उसको बना दिया ऐसा हो जाएगा, वो पासिव वॉइस हो जाता है। हम्म। शी वॉज मेड बोलेगा तो मीनिंग अलग हो जाएगा, वो अभी आपको मैं सिखाऊंगा। इधर के शी मेक्स का जगह पे बीच में ईज आ जाएगा, ये सब गलत है। हम्म। तो अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बी का यूज अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो बी का बी वन फॉर्म हमने इधर यूज किया, बी टू फॉर्म इधर यूज किया है, इधर बेस फॉर्म यूज किया है। इतना क्लियर है ना आपको। जी क्लियर है। हाँ, अभी हम एक्शन वर्ब में हमें अगर लेंथ ऑफ टाइम दिखाना है, वो बहुत समय से नाश्ता बना रही है, तो आप कौन सा टेंस यूज करते हैं। प्रेजेंट। और कौन सा टेंस, टेंस का नाम बोलो, वो बहुत समय से नाश्ता बना रही है। कंटिन्यू प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता जी जी पूर्ण हो गया प्रेजेंट। है, पूर्ण नहीं हुआ।
वो अभी भी चालू है। वो उसका उसके नाम अभी चालू है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसमें हम ड्यूरेशन बताते हैं। तो कैसे बोलेंगे? वो बस समय से नाश्ता बनाती है, कैसे बोलेंगे? सी सी मेकिंग breakfast uh, since long of time. फिर से बोलो। वो बस समय से नाश्ता बना रही है। She making शी she मेक have making शी हैव मेकिंग, शी मेकिंग सब नहीं आएगा ना, ऐसा कैसे सेंटेंस आएगा? उस स्ट्रक्चर को याद रखना है, ये सब दोनों गलत है। शी मेकिंग भी नहीं आएगा, शी हैव मेकिंग भी नहीं आएगा। वो बहुत समय से नाश्ता बना रही है, हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। याद करो कौन सा टेंस आएगा। she has हाँ, शी she has हैज। making she कभी has भी making शी हैज मेकिंग नहीं आएगा। हैज के बाद तो बी थ्री फॉर्म वर्ब आता है। शी हैज she has मेकिंग। been is हाँ, वो अंडरस्टैंड करना है। वो बी उधर मेन वर्ब में आएगा। तो कैसे बोलना है? शी हैज बीन मेकिंग। तो ये कौन सा टेंस है? breakfast ये कौन सा टेंस है ये? continue perfect हाँ, present. परफेक्ट सही है। वो ये एक्शन वर्ब है। अभी हमें नॉन एक्शन वर्ब में भी ड्यूरेशन बताना है, नॉन एक्शन वर्ब जी, में भी। तो उसने अभी अभी नाश्ता बनाया है, ये कौन सा टेंस आएगा? उसने तो भी नाश्ता बनाएंगे simple present. सिंपल प्रेजेंट। उसने अभी अभी नाश्ता बनाया है। सिंपल प्रेजेंट तो बना, रोज बनाती है, कभी कभी बनाती है, यही सिंपल प्रेजेंट है। उसने अभी अभी नाश्ता बनाया है। प्रेजेंट होता अभी अभी बनाया है, कौन सा टेंस परफेक्ट आएगा? परफेक्ट 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 प्रेजेंट. तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसने अभी अविनाश एक मिनट मैं भी अविनाश ने बनाया है श्री सी इज परफेक्ट में इज आएगा क्या? नहीं हैव आएगा हैव. टी के साथ में हैव आएगा। तो सी के साथ तो है जाएगा. हैज आएगा, शी हैज। हाँ, सी आगे हैज बोलो। मेक ब्रेक मेक आएगा, मेड आएगा? मेक ब्रेकफास्ट. मेड आएगा, बी थ्री फॉर्म। मेड वी थ्री आएगा मेड. सी शी हैज हैज ब्रेकफास्ट. शी हैज मेड ब्रेकफास्ट। ओके, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। अभी इधर हमने प्रेजेंट बताया परफेक्ट. वो रसोई में है, वो रसोई में थी, वो आज रात घर पर होगी, ये नॉन एक्शन वर्ब है। तो जी, इसका मीनिंग उपस्थित होना। इसमें अगर ड्यूरेशन बताना है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। वो 2 हफ्तों से यहाँ है, इसमें वर्ब कौन सा है? वो 2 हफ्तों में से यहाँ है. होना प्रेजेंट होना 2 हफ्तों से है. ये ये वर्ब है, तो उपस्थित होना। ये कौन सा टेंस यूज करेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। ये दोनों शी हैज प्रेजेंट। बीन हर. या इधर का मेन वर्ब कौन सा है? बीन है, बी थ्री फॉर्म है ये बी थ्री फॉर्म है। जी, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इधर हमने मेक का बी थ्री यूज किया है, इधर बी का बी थ्री फॉर्म यूज किया है एज ए मेन वर्ब। शी हैज मेड, शी हैज बीन हियर फॉर 2 वीक्स, ये दोनों एक ही टेंस है। कौन सा टेंस है? वो प्रेजेंट परफेक्ट है। बहुत ध्यान प्रेजेंट से परफेक्ट. ये बहुत आपको समझना पड़ेगा, इसमें क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। अभी वो आधे घंटे से नाश्ता बना रही है, वो कैसे बोलेंगे? इसमें वर्ब कौन सा है? वो आधे घंटे से नाश्ता बना रही है बनाना. बना रही है, ये एक्शन वर्ब है ना। तो हम्म कौन सा टेंस यूज करेंगे?
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यू। या इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? ही हैज बीन शी हैज बीन मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर हाफ एन आवर। मेकिंग ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर। या तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन। जी। हैज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इधर हेल्पिंग वर्ब हैज है, बीन मेन वर्ब है। इधर का मेन वर्ब है मेक। मेन वर्ब होता है मेकिंग, और इधर का मेन वर्ब होता है बीन। बीन। बीन है, उसका मीनिंग उपस्थित होना, उपस्थित होना। तो हैज बीन हैव बीन करके बाई हार्ट नहीं करने का, उसको अंडरस्टैंड करने का। तो कोई कोई जगह जी पे बीन वर्ब होता है, कोई कोई जगह पे हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इधर हमने क्या किया पता है? जी। एक्शन में जब लेंथ ऑफ टाइम बताते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करता है। नॉन एक्शन वर्ब में जब हमें लेंथ ऑफ टाइम बताना है तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। अच्छा। ठीक है, ये वीडियो आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा। ठीक है, अभी मेरे जागने से पहले उसने नाश्ता बना लिया था, इसमें वर्ब्स कौन सा है? वर्ब्स मेरे जागने से पहले उसने नाश्ता बना लिया था। बनाना बना लिया और था, और उठना, दो दो। ये दो वर्ब है। ये कौन सा टेंस आएगा इधर? इसमें आएगा अ, मेरे जागने से पहले परफेक्ट पास्ट। पास्ट परफेक्ट आएगा। तो शी हैड मेड ब्रेकफास्ट बिफोर आई वोक अप। तो पहले उसने नाश्ता बनाया, वो पास्ट परफेक्ट है। जब मैं सर वो वहां तो पहुंच, चलता है ना, परफेक्ट आगे बोले या पास्ट आगे बोले वो तो चलता है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। बिफोर आई वोक अप शी हैड मेड ब्रेकफास्ट ऐसा बोल सकता है, सीक्वेंस चेंज कर सकता है। लेकिन हम्म, पहले जो हुआ है वो पास्ट परफेक्ट। बिफोर जी। आई वोक अप शी हैड मेड ब्रेकफास्ट ऐसा बोल सकता है। ऐसा नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ टेंस जो है, टेंस का नाम हम लेते हैं उसमें परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू बोलते हैं वो तो। हाँ वो चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी परफेक्ट इसमें क्या है कि ये इंग्लिश में नया नया है ना। બાકી ગુજરાતી में तो बोलते जादो वर्तमान काल न पूर्ण भूतकाल न पूर्ण भविष्य काल ने એ તરત ખ્યાલ આવી જાય પણ बराबर इंग्लिश में થોડુંક हाँ। ये सब आप सीख जाएंगे अभी। ओके, जब मैं वहां जी। पहुंचा तो वह 2 घंटे से वहां थी, इसमें मेन वर्ब कौन सा है? वर्ब्स। एक प्रेजेंट होना है और वहां पहुंचना, दो वर्ब है। हाँ हाँ, दो एक्शन वर्ब भी है, नॉन एक्शन वर्ब भी है। तो इधर क्या हमने हम्म, 2 घंटे से जो लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरेशन बताया है, तो इधर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। वो वहां, अभी आपको बोलना है वो वहां थी, तो सिंपल पास्ट बोलना है। लेकिन 2 घंटे से थी जी तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। शी हैड बीन देयर फॉर 2 hours when I arrived। तो शी हैड मेड ए ब्रेकफास्ट, ए पास्ट परफेक्ट है। शी हैड बीन देयर, ए भी पास्ट परफेक्ट है। ये दोनों एक ही टेंस है, एक एक्शन वर्ब है, एक नॉन एक्शन वर्ब है। इतना क्लियर है ना? जी सर। अभी जब मैं जागा तो वह कुछ समय से नाश्ता बना रही थी, इसमें वर्ब्स कौन सा है? मेन वर्ब्स। मेन वर्ब जागना है। और बना रही थी, ये एक्शन वर्ब है। जब जी मैं जागा तो वह कुछ समय से, इसमें है ना ड्यूरेशन बताया है, कुछ समय से, लेंथ ऑफ टाइम। तो जी। इसके लिए आप कौन सा टेंस यूज करेगा? परफेक्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस। या शी हैड बीन मेकिंग ब्रेकफास्ट और सम टाइम व्हेन आई वोक अप। वे जब उठा तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इधर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब्स है, मेकिंग मेन वर्ब है। लेकिन इधर का जो हैड हेल्पिंग वर्ब है, बीन मेन वर्ब है।
ये पास्ट परफेक्ट है, शी हैड बीन देयर, और शी हैड बीन मेकिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और शी हैज बीन हियर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, शी हैज बीन मेकिंग ब्रेकफास्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसका जो डिफरेंस आपको अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरह से। भाई जी सर। मेरे जागने से पहले ही वो नाश्ता बना चुकी होगी, इसमें जागना और बनाना ये दोनों मेन वर्ब है। शी विल हैव मेड ब्रेकफास्ट बिफोर आई वेक अप, ये फ्यूचर परफेक्ट है। अभी कल तक उसे यहाँ 2 महीने हो जाएंगे, इसमें मेन वर्ब कौन सा है? कल तक उसे यहाँ 2 महीने हो गए थे, यहाँ पे प्रेजेंट होना, हो हो जाएंगे जाएगी। कोई। हाँ, तो उधर बी का बीन हो जाएगा, परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो ये बीन का मीनिंग है उपस्थित होना, ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो ये दोनों फ्यूचर परफेक्ट है। शी विल हैव मेड ब्रेकफास्ट फ्यूचर परफेक्ट है, शी विल हैव बीन हियर वो भी फ्यूचर परफेक्ट है। इधर बीन मेन वर्ब है, इधर मेड मेन वर्ब है। अभी वो नाश्ता बना रही है वो तो कंटिन्यूअस है, शी इज मेकिंग ब्रेकफास्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो ये जो नॉन एक्शन वर्ब है ना, जी कंटिन्यूअस में यूज नहीं किया जाता है, इसमें एक्शन नहीं है ना, इसमें तो नहीं आएगा ये। कंटिन्यूअस जी में आएगा, अतः हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है, लेकिन ऐसे मेन वर्ब थ्री सिंबल और थ्री परफेक्ट में यूज किया है हमने, क्योंकि इसमें एक्शन नहीं है। जी देखो, जब मैं जागा तो वो नाश्ता बना रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस, शी वाज मेकिंग ब्रेकफास्ट, ये एक्शन वर्ब है। और वो कल 6 बजे नाश्ता बना रही होगी, शी विल बी मेकिंग ब्रेकफास्ट 6 o'clock टुमारो, ये भी एक्शन वर्ब है। कल 7 बजे तक वो काफी समय से नाश्ता बना रही होगी, शी विल हैव बीन मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर सम टाइम बाय 7 o'clock। तो इधर ये भी एक्शन वर्ब है। तो ये जो एक्शन वर्ब है ये हमें सभी टेंस में यूज कर सकता है। ये पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें जो नॉन एक्शन वर्ब इधर जो बताया है, ये थ्री सिंपल पे आएगा, थ्री परफेक्ट में आएगा। तो ये जो 6 कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें ये जो नॉन एक्शन वर्ब ऐसे मेन वर्ब यूज नहीं कर सकता। इतना क्लियर हुआ ना? जी जी जी। एक 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 कभी आपने स्कूल में पढ़ा है क्या, कोई ग्रामर बुक में देखा है ये? नहीं, कभी नहीं पढ़ा। कभी नहीं पढ़ा, ग्रामर बुक में है ही नहीं, इसका वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है काफी। ये बेसिक इसलिए हमें हमारा क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बी और हैव इस प्रकार मेन वर्ब का रूप में यूज किया जाता है, उसका बहुत यूज होता है। हम क्या इसलिए इज वॉज बी बीन सब गलत जगह पे लगा देते हैं और हम पूरा बोल नहीं पाते हैं। जी तो बेसिक क्लियर ना होने का रीजन ये है कि बी और हैव एज ए मेन वर्ब हमें सिखाया नहीं जाता है, ग्रामर बुक में है ही नहीं है। अभी आज तो आपको मैंने एक ही सिखाया, एक ही मीनिंग, ये जो 9 मीनिंग्स का। तो बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। अभी आपको सिखा है टू बी प्रेजेंट इन ए प्लेस, कोई जगह पे उपस्थित होना। ओके, इसका 6 टेंसेस में हमने यूज किया है। आज मैं अभी आपको इसका एक्सरसाइज दूंगा, एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब मिक्स करके एक्सरसाइज दूंगा। अगर वो क्लियर होगा तो जी सर। आगे के, वो क्लियर होगा तो ही जी आगे के जी क्लास होगा। ओके, ये आपको जी समय देके आराम से सोच के करने का है। बहुत एसेंशियल है ग्रामर का, ग्रामर जो बेसिक ग्रामर में बहुत एसेंशियल है, बी और हैव एज ए मेन वर्ब, ये कैसे यूज किया जाता है हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। जी सर।